नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता है कि बिहार स्टेट 2026 की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चुकी है। आज मैं 15 तारीख को वीडियो बना रहा हूं। 17 तारीख से फॉर्म आपके पास पहुंचने वाला है। 17 से लेकर और 31 तारीख तक आपको ये फॉर्म भरने हैं और फॉर्म भरने के बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली थी, अब बिहार स्टेट के चलते उसको रोक दी जाएगी, ये निश्चित है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा-सा पुख्ता कर लीजिए, समय बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। आप अपनी तैयारी को थोड़ा-सा तेज़ करिए, स्टेट वाले हो या सीटेट वाले हो। अपनी तैयारी को बढ़िया से करके एस्टेट और सीटेट निकाल लीजिए, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 की जब वैकेंसी आए तो उस पर आपको पूर्ण तरह से मौका मिल जाए। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका बन के आया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी और आपको मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अब आपको मौका पूरी तरह से मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा तैयारी पर जोर लगाइए। मैं एक बार डिटेल समझा देता हूं कि क्या क्या फॉर्म के तरीके हैं, कैसे कैसे फॉर्म आपको भरने हैं, किन किन सब्जेक्ट वाले फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या रहेगा आपका सिलेबस, इन सब पर चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं, किनको पेपर 2 का फॉर्म भरना है, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर समझते हैं। इसके पहले आपको समझना जरूरी है कि सीटेट और एस्टेट में फ़र्क क्या होता है। देखिए, सीटेट की जो एग्ज़ाम होते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है। 9, 10th और 11, 12 के लिए एस्टेट का एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, जो स्टेट लेवल पर होता है, बिहार स्टेट। तो अगर आपने 9, 10th का और 11, 12 के टीचर बनने का सपना देखा है, तो आपको स्टेट के एग्जाम पास करना होगा। ठीक है, अब उसमें आपको सबसे पहले मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं टिक आउट करके पहले से रखा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपके हाथ में कब आने वाली है। तो देखिए, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फॉर्म जो भरा जाएगा 17 तारीख से, यानी परसों से आपका फॉर्म भरना जाएगा और 31 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। परीक्षा आपका ऑनलाइन है, आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग का कोई लोचा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपका स्टेट के एग्जाम में नहीं होता है। तो सबसे पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म 17 तारीख से स्टार्ट होगा और फॉर्म के लिए ध्यान रखिएगा, फॉर्म हमेशा अपने शुरुआती दौर में भरना है। कभी भी इस तरह के फॉर्म जब आए तो शुरुआती दौर में भर के निश्चिंत हो जाइए। ये नहीं कि आप एग्जाम जब आपका लास्ट डेट आ रहा है तब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उस समय आपको मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग से 17 को फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट में लग जाइए, फॉर्म भरवा लीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपके दिमाग में समस्या होगी, सबसे पहले जो पहली बार इसको दे रहे होंगे कि सर इसमें जो एग्जाम होगा सर, उस एग्जाम के लिए मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए, मैंने हम कितने वर्ष के होंगे तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास यहाँ नॉलेज है। देखिए, कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत है। 1/8/2026 को अधिकतम आयु सीमा है, यानी 1 अगस्त 2026 तक कैलकुलेट करके आपको उम्र को देख लेना है। क्या है, अनारक्षित पुरुष यानी रिजर्व में नहीं होंगे, अनरिजर्व की बात हो रही है, 37 वर्ष होने चाहिए, महिला 40 वर्ष। इसका मतलब आपका उम्र अगर 37 साल, अगर आपका उम्र इस एज तक 37 साल है तो आप फॉर्म भर लीजिए अधिकतम, क्योंकि 37 से ज़्यादा होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप महिला है तो आप 40 उम्र तक भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पुरुष महिला 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिला भी 40 है, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 है, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 है। इसका मतलब अधिकतम 37 और उससे अधिकतम जाइएगा तो 42, इतनी उम्र आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपका उम्र होगा तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। इसके बाद आपको नॉलेज जो देना, वो नॉलेज क्या है, उस नॉलेज को समझिए। तीसरा जो आपका नॉलेज है कि सर इसमें 2 तरह के पेपर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 2 तरह का पेपर होगा, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। पेपर 1 है मतलब 9, 10th टीचर आपको बनना चाहते हैं या फिर 11, 12 के टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें आपका ये देखिए पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत। ये आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। जहाँ आपका विषय का कोड दिया होगा, फॉर्म भरते समय आपको उसको डालना होता है। क्लियर है। इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा संस्थान में बीएड। इतना नहीं समझ पा रहा तो नॉर्मल समझिए कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि बीएड आपको चाहिए ही चाहिए। पेपर 2 में जाइएगा तो आपको क्या चाहिए जी, यहाँ आपको पीजी होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हो और बीएड किए हो। इसका मतलब आप अगर 9, 10 के टीचर बनना चाहते हैं तो फॉर्म पेपर 1 भरिएगा 9, 10 के लिए, उसके लिए आपको बीएड और प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। 11, 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये सारा सब्जेक्ट वाइज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं उसका कोड है, उसके अकॉर्डिंग आप भर के आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉमर्स से है, जो 11, 12 में कॉमर्स का टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ डिग्री दिया हुआ है, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री चाहिए। उसके साथ साथ वाणिज्य विषय में पीजी उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय में तीनों विषय अर्थात पीपीएस, उद्यमिता, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता मतलब उसके साथ दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपको जो नॉलेज मुझे देना है वो नॉलेज क्या देना है उसको आइए। इसके बाद जो आपको नॉलेज देना है
वो देना है कि भैया आपको एग्जाम देने के बाद आपका पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए। तो पहले समझना है कि एग्जाम कितने नंबर का होगा, तब तो पासिंग मार्क्स की बात करेंगे। तो एग्जाम देखिए आपका यहाँ दिया हुआ था, टोटल 150 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर जो होता है आपके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से आता है, और 50 नंबर जो होता है वो मिसलेनियस आता है। इसमें मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, जीके जिसके क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन रेडी किए जाते हैं। टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का पूरा समय मिलता है, अर्थात आपको 150 मिनट मिलता है 150 क्वेश्चन बनाने के लिए। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से अगर आपको आता है तब भी और नहीं आता है तब भी सारे क्वेश्चन आप बना के आएंगे, है ना। और इस 150 में अब यहाँ देखिए आपके पास दिया होगा आपका कट ऑफ कितना चाहिए। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, अगर आप सामान्य है यानी सामान्य वर्ग से है, रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, तो आपको 50% अंक लाना है, अर्थात 150 में आपको 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद अगर पिछड़ा वर्ग में है तो 45.5% अंक चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो 42.5 अंक चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति से तो 40% अंक चाहिए, अर्थात आपको 60 नंबर में हो जाएगा। दिव्यांग है तब भी 40, महिला है तब भी 40। तो इस तरह से आपको ये पूरा कट ऑफ तैयार किया गया है, जिस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप पास कर जाएंगे। पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, उस सर्टिफिकेट को लेके आप अपनी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मैं स्टेट पास हूँ। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, पीजी की डिग्री प्लस बीएड की डिग्री प्लस स्टेट की डिग्री हो, तब आप एक सुसज्जित टीचर की जिंदगी जी सकते हैं, अगर आपकी नौकरी टीचर में हो जाती है तो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्त बंधु के पास भी पहुंचना जरूरी है। धन्यवाद।